पूरी की पूरी वीडियो देखकर आपको अगर किसी ने कहा कि भाई ऐसी एडवर्टाइज बना दो तो डेफिनेटली आप बना पाओगे। कन्फ्यूजन के एंड का दूसरा नाम है एएस ग्राफिक्स। तो यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। एएस ग्राफिक्स इसीलिए बनी है क्योंकि भाई आपको अगर कुछ नहीं आता और आपको कुछ सीखना है तो ग्राफिक डिज़ाइन में आपको कुछ आगे जाना है तो यह आपके लिए परफेक्ट चैनल है। और यहाँ पर मैं एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि मैं लोगो डिज़ाइनिंग पर स्पेशल एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा जिसमें सिर्फ लोगो हो गए। यहाँ पर लोगो वेलकम गाइस, वेलकम टू एएस ग्राफिक्स। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक HRX कंपनी की जो घड़ी है तो उसकी मैंने एडवर्टाइज यहाँ पर मैंने बनाई नहीं है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने जब पहले ये एडवर्टाइज देखी थी तो मुझे इसकी तरफ मैं काफ़ी अट्रैक्ट हुआ था कि भाई ये उसने जो पीछे के जो बैकग्राउंड्स में जो पैटर्न लिए है, जिस तरह की उसने कलर कॉम्बिनेशन की है, तो दोस्तों वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मैंने कोरल ड्रॉ बाय 7 में पूरा का पूरा टूल बॉक्स एक्सप्लोर किया हुआ है जिसमें मैंने पार्ट 1 से पार्ट 6 तक सभी के सभी टूल्स को मैंने डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो फंडामेंटल्स क्लियर नहीं किए होंगे तो दोस्तों ये कोरल ड्रॉ जो 2022 है वो आपके लिए टफ हो सकता है। दोस्तों टफ है नहीं, अगर आपने कोरल ड्रॉ बाय 7 के जो टूल्स है वो आपने पूरे पूरे देख लिए होंगे तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा था, जो आपने पहला पार्ट देखा हो एडवर्टाइजिंग में जहाँ मैंने एक पापड़ की जो कंपनी थी उसकी एडवर्टाइज बनाई थी, फिर दूसरे में ये एप्पल की वॉच की एडवर्टाइज भी आपको बनाकर मैंने बताई है दोस्तों। तो नॉर्मली उसमें भी मैंने कहा था कि भाई हम आगे जब सीखेंगे तो एडवर्टाइज के बारे में, तो यहाँ पर मैं वो एडवर्टाइज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आपके स्क्रीन पे जो यहाँ पर एडवर्टाइज आपको दिख रही है तो हम एडवर्टाइज कैसे बनाएंगे। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट सिंपल से में वॉच ही है, पर यहाँ पर आप कंपनी का लोगो देखोगे तो HRX कंपनी का जो लोगो है वो हम सीखेंगे। यहाँ पर पीछे हम क्या सीखेंगे, जो कि आप बैकग्राउंड में ठीक इस वॉच के पीछे जो आपको ये बैकग्राउंड दिख रहा है, जैसे कि यहाँ जहाँ पर वो स्क्वायर स्क्वायर वाला जो पैटर्न है वो कैसे बनाया है, उसमें कौन कौन सी इफेक्ट दी है, फिर उस पर यहाँ पर आप जो शेप देख रहे हो ₹2014 मतलब कि 2499 वाला। ठीक है, वो जो आप देख रहे हो तो वो शेप हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो वो सब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं दोस्तों। तो वेलकम अगेन इन एएस ग्राफिक्स। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि भाई यहाँ पे हम एक बॉक्स लेते हैं। पहले जब आप एडवर्टाइज किसी भी चीज़ की बनाते हो, हालांकि अगर वो सोशल मीडिया की हो तो सोशल मीडिया के एस्पेक्ट रेशियो के लिहाज से आपको बनाना चाहिए। मतलब कि इंस्टाग्राम की अगर आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हो तो इंस्टा है उसके प्रकोशन वो जो मेजरमेंट कहते हैं उससे, अगर आप फेसबुक की एड बना रहे हो फेसबुक में जो एडवर्टाइज आती है, ठीक है, मतलब कि इन शॉर्ट जो भी सोशल मीडिया एडवर्टाइज, ठीक है, तो वो सोशल मीडिया एडवर्टाइज आपको बनानी है पूरे के पूरी प्रिकॉशन में। वरना क्या होगा कि अगर आपने जो पूरे के पूरे प्रिकॉशन में वो एडवर्टाइज नहीं बनाई होगी तो कभी कभी जो पिक्सल होते हैं एडवर्टाइज के वो फट जाते हैं। मतलब कि जो फोटो आखिर में आती है, जो फाइनल रिजल्ट आपका आता है, तो उसमें आपको स्क्वायर स्क्वायर दिखाएगा जो कि वो पिक्सल है। वो आपको स्क्वायर के इसलिए दिख रहा है, जिससे कि मैं यहाँ पर जूम कर रहा हूँ तो ये देखोगे तो यहाँ पर ये जो है वो स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे होगे कि भाई ये हमारा जो स्क्वायर है वो सारे के सारे पिक्सल है। तो ऐसा कई बार हो जाता है, तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पहले एडवर्टाइज का प्रोपोर्शन ले लेते हैं। हालांकि हम यहाँ पर ट्रेनिंग बेस पे है तो हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, बट जब आप किसी के ऑर्डर से आप ये बनाते हो तो ये बहुत ही क्वालिटी मेंटेन करने की नीड है। ठीक है, मतलब कि बहुत ही आपको ध्यान से वो एडवर्टाइज बनानी पड़ती है, क्वालिटी भी आपको बार बार चेक करनी पड़ती है, वरना आपकी एडवर्टाइज जो है पूरी की पूरी ग्लो नहीं होती जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि भाई सबसे पहले बेसिक हमें एडवर्टाइज का जो है ऑब्जर्वेशन कर लेना है कि भाई जब आप नए नए एडवर्टाइज बना रहे हो तो किसी भी कंपनी का लोगो कैसे बनाया है। ठीक है, किसी भी कंपनी का लोगो, जैसे कि एप्पल का लोगो है तो कैसे बनाया है, यहाँ पर जैसे कि HRX का लोगो है तो वो कैसे बनाया है। और यहाँ पर मैं एक बात भी इन्फॉर्म करना चाहता हूँ दोस्तों कि भाई यहाँ पर मैं धीरे धीरे लोगो डिज़ाइनिंग पे जा रहा हूँ, मतलब कि एडवर्टाइज के जरिए आपको लोगो डिज़ाइनिंग का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है, अभी किसी भी मैप का मैं रेक्टेंगल यहाँ पर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर जो साइज है एडवर्टाइज की, तो वो यहाँ पर है
1280 पिक्सल बाय 720 पिक्सल, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल साइज है, किसी भी लैपटॉप के स्क्रीन में आपको ये दिख जाएगी, ठीक है, मतलब कि ये ऑलरेडी आपके स्क्रीन की साइज है, नॉर्मल साइज है, ठीक है। अगर आपके लैपटॉप की स्क्रीन की साइज जो बड़ी हो, मतलब कि 1280 या 720 और 1280 बाई 720 से बड़ी हो, तो वो आप रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर मेरे लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो इतनी है, तो मैं यहाँ पर वो चूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 1280 बाई 720 पिक्सल मैंने यहाँ पर रख दी है। इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा, अगर जो मैंने इस एडवर्टाइज को कोई सोशल मीडिया में चढ़ाया तो ये पिक्सल फटेंगे नहीं। हालांकि आपको यहाँ पर लैपटॉप का स्क्रीन इतना बड़ा है तो आपको ऐसा दिख रहा है, पर जब आप मोबाइल में देखोगे तो वो स्क्रीन जो है, वो फोटो जो है उसके जो पिक्सल है वो नहीं फटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मुझे ये बेनिफिट हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारी बॉक्स की जो भी प्रॉपर्टी है वो मैं कॉपी करूँगा, और ये जो हमारी जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, हमारा जो रेक्टेंगल है उस पर मैं पेस्ट कर दूंगा। पहले मैंने ये जो वेट थी वो मैंने बढ़ा दी, अब मैं यहाँ पर उसकी हाइट बढ़ाने जा रहा हूँ, मतलब कि 720 पिक्सल है, तो वो मैं अप्लाई कर दूंगा, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या हुआ, सबसे पहले तो हमें एक रेक्टेंगल का लेआउट मिल गया, जैसे कि एडवर्टाइज में आपको बताया गया है, ठीक है। अब मैं इस एडवर्टाइज को थोड़ा मैं साइड में ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं धीरे धीरे कैसे इस एडवर्टाइज को मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो वापस से जब मैं पहले एप्पल वाली घड़े में जो भी मैंने स्टेप किए थे वो थोड़ा बहुत इसका रिपीटेशन होगा, बहुत सारा कुछ होगा नहीं, पर आपको इसमें भी एक भी मिनट का वीडियो जो है वो जो मिनट है वो स्किप नहीं करिए वीडियो में, ठीक है। अगर आप वीडियो को स्किप किया तो भाई वापस से वही बात आ जाएगी कि भाई बीच में कोई पोर्शन होगा तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, लिंक टूट जाएगी और फिर क्या होगा कि वीडियो आपको बोरिंग लगेगा। तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना है तो आपको आई आई गारंटी कि भाई आप पूरी की पूरी वीडियो देखकर आपको अगर किसी ने कहा कि भाई ऐसी एडवर्टाइज बना दो तो डेफिनेटली आप बना पाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने पहले तो एक रेक्टेंगल ले लिया है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, मैं ये ऑब्जेक्ट है उसको मैं लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर कोई और काम करूँ उसके वक्त ये जो मेन रेक्टेंगल है कहीं मूव हो जाए, तो मुझे वैसा करना नहीं है, तो मैं इसको लॉक कर देता हूँ। ध्यान से सुनिए दोस्तों, किसी भी एडवर्टाइज का आप लेआउट बना रहे हो और वहाँ पर आपका जो ये जो मेन ऑब्जेक्ट है वो अगर लॉक नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी है कि भाई आपकी एडवर्टाइज में आपने जो भी अरेंजमेंट किया होगा तो वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, मतलब कि आपने जो भी मेहनत की होगी वो पानी में चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसलिए मेन ऑब्जेक्ट हमारा जिसपे हम एडवर्टाइज क्रिएट करने वाले हैं उसको हमेशा लॉक रखेंगे, तब कुछ ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ। अब मैं चाहूँगा कि इसको मैं मूव कराना चाहता हूँ तो मैं नहीं करा पाऊंगा, ठीक है, सिर्फ मेरा एरो यहाँ पर हिलेगा। तो सबसे पहला मुझे बेनिफिट हुआ ऑब्जेक्ट को लॉक करने का। लॉक कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट मेनू में जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑप्शन आता है लॉक, ठीक है, किक हाइड के नीचे लॉक। ये यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, लॉक, अनलॉक और अनलॉक ऑल। बता देता हूँ दोस्तों अभी से ही कि लॉक का मतलब क्या है कि भाई आपका जो भी ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पर मैं एक और ऑब्जेक्ट बता देता हूँ, जैसे कि मेरा जो इलिप्स है, ठीक है, सर्कल है, वो अभी मैं यहाँ पर मूव करा सकता हूँ, मतलब कि ऑब्जेक्ट अभी अनलॉक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अभी अनलॉक है, मतलब वो मूव कर सकता है, जैसे कि मैं पे मूव करा रहा हूँ तो ये मूव कर सकता है, ठीक है। जब मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट मेनू में और यहाँ पर मैं लॉक पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा सर्कल जो है लॉक हो जाता है, मतलब कि मूव नहीं होगा। अब आप चाहोगे तो भी इसको मूव नहीं करा सकते। दूसरी बात क्या है, तो भाई लॉक और अनलॉक ऑल में क्या फ़र्क है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेलिंग का फ़र्क है कि भाई लॉक में 4 अक्षर का स्पेलिंग आता है और अनलॉक में उससे ज़्यादा, ठीक है, ऐसा नहीं है। और अनलॉक ऑल में भी, अनलॉक ऑल में क्या है कि भाई जब आप अनलॉक पर क्लिक करते हो तो अपने जितने भी ऑब्जेक्ट मतलब कि 1 बाय 1 अनलॉक हो गए, ठीक है, मतलब कि आपने पहले सर्कल को चूज़ किया है, अनलॉक किया है, तो वो लॉक से अनलॉक हो गया। बट रेक्टेंगल जो है वो भी लॉक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, पर यहाँ पर अनलॉक से क्या होगा कि भाई आप किसी भी शेप को, अगर आप किसी भी एक शेप को, किसी भी एक चुनिंदा शेप को अनलॉक करना चाहते हो तो आप अनलॉक पर क्लिक करके वो जो ऑब्जेक्ट आपने लॉक किया है उसको क्या कर सकते हो, उस ताले की चाबी से वो ताले को खोल सकते हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट को अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पर जैसे अनलॉक ऑल में क्लिक करता हूँ
ठीक है। मैं इसको वापस से एक बार लॉक कर देता हूँ। ये लीजिए, मैंने लॉक कर दिया। आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट आपको लॉक बताएंगे। अभी मैं दोनों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब कि ये लॉक का कमाल है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेनू में जाता हूँ और यहाँ पर लॉक के ठीक बगल जो ऑप्शन है लॉक अनलॉक, और दूसरा तीसरा नंबर का ऑप्शन है अनलॉक ऑल, मतलब कि लॉक किए गए सभी ऑब्जेक्ट को एक ही टाइम पर एक ही साथ खोल देना, ठीक है। मतलब कि जो जितने भी ताले हैं वो ताले को एक ही साथ खोल देना, ठीक है। जितने भी ताले हैं उस ताले को एक ही साथ खोल देना, मतलब कि आपका जो भी अनलॉक ऑब्जेक्ट है वो आपको एक ही साथ खोल देना है। मतलब कि मेरे पास अभी दो लॉक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सर्कल और रेक्टेंगल। यहाँ पर मैं अनलॉक कॉल पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए, मैं कभी भी इसको मूव करा सकता हूँ, ठीक है। देखा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सभी की सभी जो ऑब्जेक्ट था उसको मैंने क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया, ठीक है। तब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ये लॉक का फायदा है तो मैंने ये आपको बता दिया। अब हम एडवाइस वाले पार्ट में आगे बढ़ते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो फील है ना दोस्तों, यहाँ पर आपके पास जो बैकग्राउंड में जो फील है, तो फील हम सबसे बाद में रखेंगे, ठीक है। अभी के लिए सबसे बाद में रखेंगे, क्योंकि भाई अभी तो बहुत कुछ है, लोगो भी बनाना है। पर सबसे पहले क्या आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें एक घड़ी की जो इमेज है, ठीक है, वो ले लेनी है। कोरल ड्रॉ में बैकग्राउंड रिमूव होता है, पर इसमें क्या कि यहाँ पर एक से ज़्यादा मल्टीपल कलर्स है। कोरल ड्रॉ ऐसी सिस्टम अभी तो प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि भाई आप मल्टीपल कलर एक साथ क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। आपको बारी बारी से सभी कलर जो है वो आपको क्या करने पड़ेगा, सिलेक्ट करने पड़ेंगे। मतलब कि कैसे, यहाँ पर बीच में मैं जाता हूँ, यहाँ पर बीच में मास्क में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मल्टीपल कलर्स हैं, पर यहाँ पर क्या है कि भाई आपको अगर जो घड़ी की इमेज सिर्फ चाहिए होगी तो इसमें जो आप रेड कलर देख रहे हो, रेड और ब्लैक के बीच में जो वाला कलर है वो भी देख रहे हो, तो वो सारा का सारा आपको डिटेल में सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको हाइट सिलेक्ट में जो है वो भी करना पड़ेगा, और उसके बाद आप यहाँ पर पूरी की पूरी घड़ी की इमेज जो है वो आप ले पाओगे। और यहाँ पर जो आपने टॉलरेंस देखा हो तो वो भी आप बड़ा घटा सकते हो। मतलब कि वो आप घटा मतलब वो आप प्रॉपर्टी में चेंज करोगे तो परफेक्ट इमेज नहीं आएगी। वो कब काम का है, जब आपका बैकग्राउंड जो है वो एक ही कलर का हो, ठीक है, तब ये काम की चीज़ है। बाकी आपको ये नॉर्मली फोटोशॉप या दूसरी कोई और एप्लीकेशन में ये करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने पीएनजी अभी डाउनलोड करके रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वो इमेज जो है हमारी पीएनजी है वो मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। ये लीजिए, हमारे पास ये पीएनजी है तो वो मैंने इंपोर्ट करा दी है, ठीक है। ये लीजिए, मैंने इंपोर्ट अभी करा दी है दोस्तों। मैं भी टेम्पररी यहाँ पर इमेज को रख रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी इसको पावर क्लिप नहीं कर रहा। अभी अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाल बटन जो है उस पर आप जोर से अपनी उंगली रखिए और वो चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगी। और सब्सक्राइब होने के बाद मेरे जो चैनल की जो जितने भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको आएगी, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा। और आपका ग्राफिक डिज़ाइन का नॉलेज जो है वो बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो एएस ग्राफिक्स है ना, सब कुछ क्लियर करवा देगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों कि सबसे पहले मैंने इमेज जो है वो मैंने ला दी है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे कोई पार्ट तो यहाँ पर नीचे जो एक एनिमेशन आएगा जिसमें टेक्स्ट लिखा होगा कि भाई कोई भी स्टेप कैसे करते हैं, तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारा लोग को ऐसा होता है कि भाई प्रैक्टिकल अगर हम उनकी नज़र के सामने करें तो 1 दिन या 2 दिन याद रहता है, पर फिर भूल जाते हैं, ठीक है। मुझे भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जब भी मैं ये सीखता था तब मैं 1-2 दिन में भूल जाता था। पर मैं क्या करता था कि मुझे जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट लगे तो वो मैं नोट में लिख देता था, जिससे मुझे कोई चीज़ चाहिए जो मैं भूल चुका हूँ तो मैं नोट में से क्या कर सकता हूँ, वापस से रिमेंबर कर सकता हूँ। अगर आपको उस टाइप का करना है तो वीडियो में उस टाइप से नीचे एक टेक्स्ट की लाइन भी आएगी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो उसमें लिखी होगी, तो वो भी आप वीडियो पॉज करके लिख लेना दोस्तों। बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। एएस ग्राफिक्स इसीलिए बनी है क्योंकि भाई आपको अगर कुछ नहीं आता और आपको कुछ सीखना है तो ग्राफिक डिज़ाइन में आपको कुछ आगे जाना है तो ये आपके लिए परफेक्ट चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पर
मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि किसी भी एडवर्टाइज को कैसे बनाते हैं। फिलहाल मैंने घड़ियाल की जो पीएनजी थी, हॉपॉस की जो पीएनजी थी, वो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करा दी है। टेम्पररी मैं इसको अभी यहाँ पर रख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बहुत काम बाकी है, जैसे कि पैटर्न को डिज़ाइन करना, लोगो को डिज़ाइन करना, फिर शेप को बनाना। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे आगे सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक और रेक्टेंगल ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये लीजिए, मैंने एक और रेक्टेंगल ले लिया है। उसको मैं क्या करने वाला हूँ, रोटेट करने वाला हूँ। कितने एंगल पर आप कंट्रोल पैनल देख रहे हो, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन की जो सिंबल है उस पर आप खास फोकस करना, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप मैन्युअली रोटेट करोगे और कंप्यूटर से रोटेट करवाओगे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अभी तो हाँ ठीक है, 120 कंप्लीट है मेरे लिए। अगर मैं रोटेट करवाना चाहूँ तो वही मैं यहाँ पर करवा सकता हूँ, मुझे ठीक लगे तो। आई थिंक ये कंप्लीट एंगल है हमारा 142.733। ठीक है, तो वो मैंने कंप्लीट अभी एंगल ले लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगल जो है उसमें हम ग्रेडियंट फिल पूरेंगे, मतलब कि एक से ज़्यादा कलर। ग्रेडियंट किसको कहते हैं कि भाई आप एक से ज़्यादा कलर जब पूरते हो किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाउंटेन फिल कोरल ड्रॉ की भाषा में कहते हैं, अदरवाइज हम ग्रेडियंट फिल भी कह सकते हैं। और यहाँ पर मैं उसका यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको इंटरेक्टिव टूल जी शॉर्टकट की भी है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि भाई जो भी मैं इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी टाइप, ठीक है, किसी में भी आप मल्टीपल कलर फिल कराना चाहते हो तो ये टूल काम में आने आएगा दोस्तों, जिसको मैं ग्रेडियंट टूल भी कहता हूँ और कोरल ड्रॉ में इसको इंटरेक्टिव टूल का नाम भी दिया गया है। तो यहाँ पर मैं उसका यूज़ करूँगा। ये लीजिए, मैंने इसका यूज़ किया है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने ये सब आपको पहले भी सिखाया था कि भाई आप ग्रेड में कैसे कलर चेंज कर सकते हैं, तो वो मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टूल बॉक्स का वीडियो देखना पड़ेगा पूरा का पूरा, और वो देखने के बाद इस वीडियो पर आइएगा तो आपको पता चलेगा मैंने कौन कौन से टूल यहाँ पर यूज़ किए हैं। अगर आपको कोरल ड्रॉ 2022 के किसी भी टूल में कोई भी क्वेरी हो तो नो डाउट आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, मतलब कि 2 या 3 ही टूल ही जो है वो नए आए हैं, मतलब कि सारे के सारे टूल कोरल ड्रॉ बाय 7 से मिलते जुलते हैं। पर होता है कि भाई 2-3 टूल जो है नए आए हैं, अगर आपको उसमें कन्फ्यूज़न है, ठीक है, जितने भी टूल नए आए हैं, 2-3 टूल नए आए हैं, उसमें कन्फ्यूज़न है तो नो डाउट आप नीचे कमेंट बॉक्स से इतना बड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कमेंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर आप कमेंट में लिख लीजिएगा दोस्तों। फिलहाल तो मैं यहाँ पर आगे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो हमारा रेड कलर है सबसे पहले मैं उसको चूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए। और अब यहाँ पर दूसरा कलर है मैं चूज़ कर देता हूँ और उसका कलर मैं रखता हूँ ब्लैक। ठीक है, ये मैंने ब्लैक कलर भी ले लिया है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप देखोगे तो नो ट्रांसपेरेंसी भी है, पर फिलहाल मुझे उसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ग्रेडिंग में एडजस्ट कर देता हूँ। अगर आपको कोई भी मैं अभी फोटो टू फोटो एडवर्टाइज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उसमें जितने भी स्टेप्स मैंने क्लियर किया है एडवर्टाइज, तो उससे आपको पता चले कि भाई हम किस किस तरह से एडवर्टाइज बनाएंगे। फिर आपको कभी ब्रोशर डिज़ाइन करना आएगा, कभी पोस्टर डिज़ाइन करना आएगा, वो भी मैं आगे आगे चलाने वाला हूँ, जिसमें थोड़ा थोड़ा लोगो डिज़ाइनिंग भी आ जाएगा। और यहाँ पर मैं एक बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि मैं लोगो डिज़ाइनिंग पर स्पेशल एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें सिर्फ लोगो हो गए। यहाँ पर लोगों के साथ एडवर्टाइज भी है थोड़ी बहुत, पर जैसे एडवर्टाइजमेंट पार्ट खत्म होगा तो भाई उसके तुरंत ही लोगो डिज़ाइनिंग का पार्ट शुरू हो जाएगा दोस्तों। और फिर उसके आगे हम यहाँ पर आपको जो मेनू दिख रहे हैं तो वो मेनू बार भी मैं चलाऊँगा, उसमें भी जो 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 इम्पोर्टेंट है वहाँ मैं डिटेल में जाऊँगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं स्किप करूँगा। अगर उसमें भी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। पर यहाँ पर फिर हम एडवर्टाइज पर एडवर्टाइज में जा रहे हैं दोस्तों आगे, तो हम एडवर्टाइज कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है, उसमें रेडियल टाइप का ग्रेडियंट जो है वो मैंने फिल कर दिया। मतलब कि यहाँ पर ग्रेडियंट फिल करने के बाद आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि किस टाइप का आपको ग्रेडियंट चाहिए, ठीक है, किस टाइप की ग्रेडियंट फिल चाहिए। मतलब कि यहाँ पर लाइनर फाउंटेन फिल है, फिर यहाँ पर इलिप्टिकल फाउंटेन फिल है, फिर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉन्वेंशियल फाउंटेन फिल है। मतलब कि बहुत सारी फील्ड्स है जो आप यहाँ पर ग्रेडियंट फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, जो भी स्टाइल है ग्रेडियंट के, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हो। तो नॉर्मली आपको क्या करना है दोस्तों,
सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये लीजिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक रेक्टेंगल ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा ड्रॉप शेडो दे देता हूँ, जिससे थोड़ा बहुत और एट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। ये लीजिए, मैंने इसको अब शेडो भी दे दिया है। अगर आपने देखा हो तो पीछे वो थोड़ी सी इफेक्ट आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पर जो कलर नन है तो वो भी मैं इस अभी तो आप शेडो का कलर चूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर फिलहाल मैं शेडो का कोई कलर जो है वो चेंज करना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं कलर जो है उसका मैं वैसा ही रहने देने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ठीक शेडो को मैंने देने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, मैंने इसको बड़ा कर दिया है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी एक मैं कॉपी बनाने वाला हूँ यहाँ पर, और वो जो है मैं थोड़ा और मैं छोटा कर देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया है, तो इसका क्या हुआ कि भाई कंट्रोल डी प्रेस करने से वो जो रेक्टेंगल है उसकी कॉपी बन गई है, और उसकी डुप्लीकेट कॉपी। अब मैं उस कॉपी का रिपीटेशन करना चाहता हूँ, तो कौन सी शॉर्ट की दबाऊंगा दोस्तों, कंट्रोल प्लस आर, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस आर दबाने से क्या होगा, डुप्लीकेट कॉपी का रिपीटेशन, ठीक है। अगर आपको कोई नींद में से भी जगा के पूछे कि भाई मुझे कोरल ड्रॉ में किसी भी डुप्लीकेट चीज़ की रिपीटेशन करनी है तो मैं कौन सी की दबाऊँ यार, बता देना। सिंपल है, कंट्रोल प्लस आर। अगर नहीं पता है तो भाई कमेंट बॉक्स तो यूट्यूब ने प्रोवाइड किया ही है, तो उसमें कमेंट लिख देना। यहाँ पर मैं और एक बार कंट्रोल प्लस आर दबाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, मैं इस बॉक्स को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, बॉर्डर लाइन नन कर देता हूँ यहाँ पर। ये देखो अभी थोड़ा इफेक्टिव नहीं लग रहा है, पर अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ दोस्तों, इसको मैं इन सबको मैं ड्रॉप शेडो दे देता हूँ एक साथ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट है तो मल्टीपल ड्रॉप शेडो नहीं हो सकते, मल्टीपल ड्रॉप शेडो आप एक ही टाइम पर दे सकते हो, ठीक है। ये देखो मैंने भी क्या किया, जितने भी रेक्टेंगल थे उसको मैं सिलेक्ट किया और क्या किया, एक ही साथ सबको ड्रॉप शेडो दे दिया, ठीक है। बारी बारी से देने की बात ही नहीं भाई, ये हमें पसंद नहीं आता कि भाई वन बाई वन जो भी काम है स्पीड में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक पैटर्न भी अभी बना दी है, तो पैटर्न को क्या करना है, अभी पावर क्लिप नहीं करना है दोस्तों, क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत काम बचा है, तो वो हम पहले कर देते हैं। पर आपको मैंने पहले एडवर्टाइज में कहा था कि भाई एडवर्टाइज में आपको जितना भी टेक्स्ट का जो पोर्शन है वो आपको क्लियर करना है, ठीक है। मतलब कि जितना भी टेक्स्ट है एडवर्टाइज में, जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो पहले आप टाइप कर दो, ठीक है। यहाँ पर एडवर्टाइज में मैंने इस डिज़ाइन को पहले इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर और कोई पैटर्न है नहीं, ठीक है। तो इसमें बनाने में बहुत देर लगेगी नहीं, तो इसलिए मैंने एडवर्टाइज में ये पैटर्न जो है वो मैंने पहले क्रिएट कर दी है। अगर आपके पास पैटर्न्स बहुत सारे हैं और इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इन्फॉर्मेशन टाइप करके एक कोने में रख दीजिए, बाद में ग्राफिक्स बनाइए, ठीक है। यहाँ पर ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा है नहीं, तो मैंने इसलिए पहले पैटर्न ले लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर HRX कंपनी का लोगो है वो भी हम आखिर में बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। टेक्स्ट टूल की शॉर्टकट की कौन सी है दोस्तों, यहाँ पर शॉर्टकट की है फंक्शन प्लस F8, ठीक है। रिमेंबर टेक्स्ट टूल की शॉर्टकट की फंक्शन प्लस F8। अगर आपके पास जो PC है, ठीक है, अगर आपके पास PC है मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर है, तो आपको F8 है वो कीबोर्ड से दबाना है, और अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको फंक्शन की दबानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन की इसलिए दबाई है क्योंकि कई बार F8 से जो है मेरे लैपटॉप में F8 वो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं उसके लिए है, तो मैंने इसलिए फंक्शन प्लस F8 दबाया है। अदरवाइज जब आपका सिंपल PC है तो आप F8 दबाओगे तो यह टूल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने F8 प्रेस किया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, ठीक है, एलिवेट योर लुक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं अभी टेक्स्ट को फील अभी तो दे नहीं रहा, पहले एक बार मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट को जो है वो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। इसकी मैं वापस से एक कॉपी बना लेता हूँ, और यहाँ पर उसमें जो स्पेलिंग चेंज करना है तो वो मैं कर देता हूँ। अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर वापस से एक टेक्स्ट लेयर बढ़ाऊँगा और उसमें लिखूँगा जो बाउंस के नीचे जो लिखा है स्पेशल लॉन्च प्राइस, तो वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ।
ठीक है। तो अगर मैंने ये जो टेक्स्ट है वो मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर, और भी एक टेक्स्ट बाकी है तो वो मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, अभी हमारे पास क्या है कि भाई हमारे हमारे पास जो है वो सिंबल नहीं है, ठीक है। जब भी आपके पास यहाँ पर आपको इंडियन करेंसी का जो सिंबल दिख रहा है, वो इंडियन करेंसी का सिंबल जो है वो मेरे पास अभी नहीं है, तो वो मैं यहाँ पर कैसे लाऊंगा। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो यहाँ पर ये है कि भाई, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपके पास सिंबॉलिक टेक्स्ट नहीं है, सबसे पहले एक बात बताना देना चाहता हूँ कि कहीं कोई ऐसी एडवर्टाइज आ जाए जिसमें सिंबॉलिक टेक्स्ट हो, मतलब कि आपको अगर कोई रोड रोड की जो एडवर्टाइज है, मतलब कि भाई आप जब पिकनिक पे जाते हो, ठीक है, पिकनिक पे जाते हो तो आप रोड पर एक तरह के सिंबल्स देखते हो, ठीक है, कि भाई 60 मीटर आगे जाकर दाएं मुड़ना है, या फिर उस टाइप का सिंबल आप देखते हो, और उस टाइप के फॉन्ट आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले गूगल पर से आपको लिखना है विंगडिंग्स फॉन्ट और वेबडिंग्स फॉन्ट। वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, विंगडिंग्स फॉन्ट और वेबडिंग्स फॉन्ट, जो कि सिंबॉलिक टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने वो डाउनलोड किया कर रखे हैं, अगर आपने डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो भी आप कर लेना, और उसकी लिंक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो वो मैं यहाँ पर दे दूँगा। फिलहाल मैंने वो फॉन्ट जो है वो डाउनलोड करके रखे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक ही आपको यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स भी यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, एंटायर फॉन्ट है जो। तो यहाँ पर एंटायर फॉन्ट के बाद में यहाँ पर आपके पास बहुत सारे आता है, ठीक है, एरोज भी है, अगर आपको एरोज टाइप का कोई भी चाहिए सिंबल। तो यहाँ पर मैंने बात की थी करेंसी की, ठीक है, यहाँ पर मैंने बात की थी कि भाई अगर आपको किसी भी टाइप के करेंसी का सिंबल आया एडवर्टाइज में, तब उसका लोगो बनाने नहीं जाओगे, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है किसमें, वापिस से बता देता हूँ, टेक्स्ट मेनू में जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर टेक्स्ट के नीचे कंट्रोल टी, और उसके नीचे है गैलेप्स शॉर्टकट की। अगर आपको इतना सारा डिटेल में याद नहीं रहता, चिंता करने के बाद नहीं दोस्तों, गैलेप्स में जाना है, आपको सामने कंट्रोल की दिख रही है, Ctrl+F11, ठीक है, तो वो आपको प्रेस करना है, तो भी यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ Ctrl+F11, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने Ctrl+F11 प्रेस किया है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करना है, Ctrl+F11 प्रेस करना है, और यहाँ पर क्या है कि भाई हमारे पास एरियल फॉन्ट तो है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर नीचे आपको एरोस के नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है करेंसी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं क्लोज पर क्लिक करता हूँ, तो आपको आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास जितने भी करेंसी के सिंबल है वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर इंडिया के करेंसी का भी सिंबल है, कहाँ है, तो भाई आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इंडियन करेंसी का सिंबल मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पर कॉपी करना है, और यहाँ पर क्या कर देना है, Ctrl+V पेस्ट कर देना है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। टेक्स्ट मेनू में जाओ, टेक्स्ट के नीचे जो ऑप्शन है गैलेप्स, उसमें जाओ, वहाँ पर जो भी करेंसी का सिंबल चाहिए, जो भी एरो का सिंबल चाहिए, तो वो ऑप्शन सिलेक्ट करो, और उसमें से आपको जो भी सिंबल चाहिए वो उठा लो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और यहाँ पर क्या करना है, मेरे पास जो है वो मुझे जो काम था सिंबल का वो मुझे मिल चुका है दोस्तों। तो ये लीजिए, मैंने सबसे पहले ये सिंबल ले लिया है, और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ दोस्तों, वापस से टेक्स्ट एंटर करना मैं यहाँ पर चालू कर देता हूँ, Function+F8, और यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट भी हो जाएगा प्लस बटन दबाने से। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कॉपी है टेक्स्ट की वो भी बना देनी है। और यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको ये लीजिए, मेरा जो टेक्स्ट था वो रेडी हो चुका है, ठीक है। कि क्या है दोस्तों, आजू बाजू के ग्राफिक्स जो है, अब आपको इस मेन पार्ट में एंटर कराने वाला हूँ। यहाँ से आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है दोस्तों। वापस से कह देता हूँ, यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट का जो फॉर्मेट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। जितना भी टेक्स्ट था हमारी एडवर्टाइज वो मैंने ले लिया है, कि भाई सबसे पहले जो भी टेक्स्ट है वो लिख देना है। एडवर्टाइज अगर बड़ी हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस टेक्स्ट को दो, एडवर्टाइज में टेक्स्ट जो कम से कम और पैटर्न ज़्यादा से ज़्यादा है तो आप पैटर्न को इम्पोर्टेंस जो कहते हैं वो दो, इम्पोर्टेंस दो। और अभी के लिए जब हम सीख रहे हैं तो हम पहले इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो हमारा टेक्स्ट है उसको मैं कोने में रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि भाई ये जो हमारा जो टेक्स्ट है वो मैंने हर एक को अलग अलग लेयर में क्यों रखा है, ठीक है।
वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। आप कह सकते थे कि भाई टेक्स्ट है वो हम एक साथ ही लिख सकते थे, पर हमने बारी बारी से हमने क्यों लिखा, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ऊपर यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटरएक्टिव फिल टूल का यूज़ करना है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। एडजस्ट हम बाद में कर सकते हो, तो उसकी बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एडजस्ट आप आपके लिए से कर सकते हो, पर अभी मैं यहाँ पर हो सके उतना डिटो एडवर्टाइज के फोटो की मैं कॉपी बनाने वाला हूँ, ठीक है। आखिर में वो भी सीखेंगे जब मैं एडवर्टाइज में मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो हम वो भी सीखेंगे कि हम खुद के ग्राफिक्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एडवर्टाइज में जो भी यहाँ पर कलर है तो हम ले लेंगे। यहाँ पर ब्लैक तो है ही, तो यहाँ पर मैं पहले एक बार ब्लैक ले लेता हूँ। तो अभी के लिए क्या हुआ कि भाई हमारे पास जो था ग्रेडियंट फिल हो वो हमारे पास आ गया है। आपको अगर यहीं से सेट करना हो तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी थोड़ी बहुत एडवर्टाइज है वो लेआउट में तो रेडी हो गई है दोस्तों। यहाँ पर क्या करना है, मैंने पहले ही यहाँ पर पैटर्न बना के रखी थी, ठीक है, यहाँ पर। तो वो मैं अब लेने वाला हूँ। ये मैं इसको थोड़ा और मूव करा देता हूँ, क्योंकि ये जो पैटर्न है हमारा, सबसे पहले पैटर्न से भी पहले क्या करना है हमें, अब शिफ्ट पेज अब यहाँ से मैं कर देता हूँ घड़ी की जो इमेज है उसको। इससे क्या होगा कि हमारी जो घड़ी की इमेज है या फिर जो भी कोई ऑब्जेक्ट है वो सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा। आपको कब पता चलेगा, तो यहाँ पर मैं इस घड़ी को यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। तब ये आप देखो तो यहाँ पर आपको क्या शो हो रहा है, घड़ी भी शो हो रहा है ना यहाँ पर। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, मतलब कि जो नॉर्मल कंडीशन में घड़ी होती, तो आपको कुछ इस टाइप की दिखती, कुछ इस टाइप की, मतलब कि आपको घड़ी का थोड़ा पीछे का हिस्सा ही आपको दिखता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट पेज अब वापिस से कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर घड़ी दिखाई देगी। मैं इसको थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इमेज को थोड़ा बड़ा कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज को सबसे पहले मैंने बड़ा कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ये जो पैटर्न है हमारे, ठीक है, तो वो हम उसको क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पर। अब आप देख रहे हो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा आपको आगे यहाँ पर ले जाता हूँ, ठीक है। हमारा जो ये रेक्टेंगल है, आप जो देख रहे हो यहाँ पर हमारा जो रेक्टेंगल है, तो उसमें आपको क्या करना है, थोड़ी ब्राइटनेस लानी हो। अगर हम आखिर में चाहते हैं तो वो आखिर में भी ला सकते हैं, पर यहाँ पर हम थोड़ा बहुत अभी एडवर्टाइज जो है वो अभी थोड़ा और एट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और कलर फिलहाल तो ऐड कर देता हूँ। ये लीजिए, मैं थोड़ा इस टाइप का बनाना चाहता था एडवर्टाइज को, तो यहाँ पर मैं वो बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो बार आपको किसी भी कलर कितना आपको एडजस्ट करना हो, जितना भी एडजस्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो तो आपको घड़ी की जो इमेज है अब वो आपको थोड़ी ग्लो होती नज़र आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एडवर्टाइज में कलर करेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, कोई एडवर्टाइज में जो लिहाजा सभी एडवर्टाइज में टेक्स्ट तो इम्पोर्टेंट होता ही है, पर कोई एडवर्टाइज में ऐसे कलर करेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई एडवर्टाइज में ग्राफिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको जो जिस वक्त जो एडवर्टाइज बनाते हो, तो वहाँ पर आपको फोकस उस जगह पे करना है कि भाई कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट के अलावा। क्यों, क्योंकि भाई टेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, टेक्स्ट के बिना एडवर्टाइज जो है वो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो टेक्स्ट के अलावा कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है जिससे एडवर्टाइज को आप क्या कर सकते हो, लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो आपको फोकस करना है। यहाँ पर मुझे लगता है कि भाई जो हमारा जो ग्राफिक्स है तो वो हमारे पास अच्छा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर उसको मैं थोड़ा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट में इतने इंपॉर्टेंस देने वाला कुछ है नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको पहले ये जो हमारा शेप है उसको मैंने बड़ा कर दिया और कंट्रोल जी दबा दिया। क्या होगा इससे, कंट्रोल प्लस जी दबाओगे तो आप आपने कहीं सुना होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा, लिहाजा पढ़ा होगा कि भाई कंट्रोल जी दबाने से कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रुप होता है किसी भी सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो तो कंट्रोल जी एक बहुत कॉमन कमांड है। किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को, तो आप कंट्रोल प्लस जी दबाओ उसको सिलेक्ट करके, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट का ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, अगर आप राइट क्लिक करके पावर क्लिप नहीं कर पाते हो, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ पर पावर क्लिप नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर
ऐसा ऑप्शन आ जाता है। तो नॉर्मली आप इस कंडीशन में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको नॉर्मली राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है, तो वो प्रेस करना है और जो जो भी शेप में आप पावर क्लिप करना चाहते हो तो आपको कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस शेप में पावर क्लिप हो जाए, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है पावर क्लिप। अब कहोगे कि भाई यहाँ पर रेक्टेंगल है, वो घड़ी घड़ी के पीछे है और उसके नीचे है, तो यहाँ पर हम कैसे एडिट कर सकते हैं। कन्फ्यूजन के एंड का दूसरा नाम है एएस ग्राफिक्स। तो यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर नॉर्मली सी बात है दोस्तों, क्या करना है, सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट में आपने किसी भी फोटो को पावर क्लिप किया है उसको सिलेक्ट करो। उसके बाद आपको ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट कंटेंट्स, मतलब कि आपने जिस ऑब्जेक्ट में, मतलब कि रेक्टेंगल में सर्कल पावर क्लिप किया है या फिर कोई इमेज पावर क्लिप किया है, तो क्या हुआ कि वो सर्कल में जो इमेज या कोई ऑब्जेक्ट पावर क्लिप किया है तो वो शेप का एक कंटेंट हुआ कि उस शेप में क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ सिलेक्ट कंटेंट्स। तो जैसे मैं सिलेक्ट कंटेंट्स करता हूँ तो मेरे पास एक ये जो रेक्टेंगल है वो आ जाता है, क्योंकि मैंने अभी क्या किया है कि वही चीज़ को मैंने क्या कर दिया है कि रेक्टेंगल के अंदर रख दिया है। तो अब मैं उसको एडिट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर उसको एडिट करना चाहता हूँ तो ये देखो मैंने यहाँ पर एडिट कर दिया है, ठीक है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे हम एडवर्टाइज को कंप्लीट कर रहे हैं। ये लीजिए, देखा। तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ना भाई ये तो सही में हुआ है, मतलब कि पैटर्न भी हमारी जो जैसी चाहिए थी हमें वैसी मिल रही है। तो इसमें दिक्कत क्या है दोस्तों, तो दिक्कत कोई नहीं है। पर यह बार आपको, अगर आप जानते हो तो ये हमारी जो घड़ी है वो थोड़ी बार सेटल अब वही करनी पड़ेगी, तो वो हम आखिर में करेंगे, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम ये आगे यहाँ पर क्या करेंगे, अब अभी भी हमें एक शेप बनाना है। कौन सा शेप बनाना है, आपको दिख रहा होगा स्पेशल लॉन्च प्राइस के नीचे जो रेड कलर वाला जो शेप है वो। अब आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये साला बनाया कैसे, मुझे जानना है। डेफिनेटली आपका रिएक्शन वैसा ही होगा, क्योंकि एएस ग्राफिक्स बना ही इसलिए कि भाई आपको ग्राफिक डिज़ाइन की सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए। तो नो डाउट यहाँ पर वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ कौन सा आपको शेप यूज़ करना है। थोड़ा ताजुब भी होगा कि भाई हमें बनाना है तो हाफ सर्कल, ठीक है, पर यहाँ पर उस शेप को बनाने के लिए हम रेक्टेंगल टूल का जो है उसके ऑप्शन में जो आपको रेक्टेंगल दे गया है, ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंट रेक्टेंगल। अगर हम रेक्टेंगल टूल का यूज़ करते हैं तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। क्या करना है, रेक्टेंगल आपको एक बार बना देना है यहाँ पर। अब इसी शेप की आपको कॉपी बनानी है, ठीक है। ये रीजन मतलब कि पूरा फंडामेंटल आपको लिहाजा क्लियर हो चुका होगा कि भाई हमने ये कैसे किया, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। यहाँ पर मैं इसको Ctrl+G दबाता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो एक साथ ग्रुप में आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर शेप भी बना दिया है। अब मैंने कहा था कि भाई जो हमने जो टेक्स्ट लिखा है वो हमने सारा का सारा टेक्स्ट एक ही लेयर में क्यों नहीं लिखा, अलग अलग लेयर में क्यों लिखा। सबसे पहला रीज़न ये है दोस्तों कि जब आप किसी भी टेक्स्ट लेयर में एक ही एडवर्टाइज सारा का सारा टेक्स्ट लिख देते हो तो आपको कन्फ्यूजन तब होती है जब उस टेक्स्ट को अलाइन कर, मतलब कि किसी भी तरह से अरेंज करना आता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो तो हर एक टेक्स्ट के बीच में कहीं ज़्यादा जगह है, कहीं कम जगह है, कोई टेक्स्ट छोटा है, कोई टेक्स्ट बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई यहाँ पर मैं स्पेसिंग को कैसे मेंटेन करूँ, जबकि मैंने टेक्स्ट की पूरा एक ही लेयर में लिखा है। तो ये कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए हम अलग अलग लेयर बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि हम, अब मैं 1 बाय 1 इसको पिक करके मैं यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर वो ला दिया है। देखोगे तो अब कौन सा पोर्शन बाकी रहा, स्पेशली कह सकते हैं कि भाई हमने अब लोगो डिजाइनिंग का ही
पोर्शन बाकी रखा है। ठीक है, आखिरी पार्ट में हम आ चुके हैं। तो एएस ग्राफिक्स में आए हो तो यहाँ पर आपको ग्राफिक डिजाइन के बाबत में कुछ ना कुछ नहीं, वो सब कुछ मिलेगा जो मैं जानता हूँ। लोगों का जो पोर्शन है वो ही बनाना है ये, और वहाँ पर एक और भी लोगो है। तो यहाँ पर मैं लोगो डिजाइन के पार्ट में एंटर हो रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर अभी अपने एक भी स्टेप मिस नहीं किया है दोस्तों, तो ये थोड़ी ही मिनटों की बात है, तो उसका स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेशनल जो सेकंड नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, वापस से हम फॉन्ट ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे एच और आर। ठीक है, एच और आर लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको एक्स जो आप दिख रहे हो, ठीक है, एक्स लेकर जो आप दिख रहे हो, आपको मैं जूम करा के बता देता हूँ कि मैं किस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ये लीजिए, यहाँ पर आप जो एच आर और एक्स दिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर आप एक्स दिख रहे हो, मतलब कि यहाँ पर आर के एंडिंग में, और यहाँ पर एक लाइन भी जुड़ी हुई है जिससे आपको एक्स लेकर आपको दिख रहा है। तो वो कैसे बनाते हैं, तो वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा दोस्तों। बहुत ही इजी पार्ट है। ठीक है, अगर आपने कोई भी पार्ट मिस नहीं किया है और स्पेशल डायरेक्ट अपने लोगो डिजाइन में आ चुके हो तो भी इजी पार्ट है, पर मैं स्किप ना करने का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई आप किसी भी को स्टेप बाय स्टेप समझें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले हम लोगो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर देते हैं, एच आर और एक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अब मैं आपको यहाँ पर उसकी ट्रिक भी बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, वापिस से हम कंट्रोल माइनस जाते हैं, यहाँ पर फंक्शन F4 जो कि फुल स्क्रीन प्रीव्यू की शॉर्टकट की है। वापिस से ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर नीचे जो टेक्स्ट के है, नीचे जो लाइन है उसमें भी आपको दिख रहा होगा कि भाई फंक्शन प्लस F4 इज इक्वल टू कोरल ड्रॉ में फुल स्क्रीन प्रीव्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, पहले तो हमने ये लाइन ले ली है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं थोड़ा फोकस कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसी पोर्शन में, क्योंकि अब हम इसी पोर्शन में अभी काम करने वाले हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, नॉर्मल सी बात है दोस्तों, पहले शेप क्यू ले लो इसको और कंट्रोल क्यू दबा दो, शेप में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस में क्यू दबाऊंगा तो क्या होगा, कन्फ्यूजन नंबर 1, इसका जो एंडिंग है वो भी मैं अभी सही कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू दबाओगे तो यहाँ पर एक कमांड अप्लाई हो जाएगा, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। मैंने इस पार्ट पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सिखाया था कि भाई किसी भी फॉन्ट को हम अपनी तरह से मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भाई मैंने इस टाइप का वीडियो जो है वो मैंने यूट्यूब पर रखा है, क्योंकि आपको वो ऑफिशियली आपको उसी की स्टेप बाय स्टेप आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। यहाँ पर मैं वो स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा, पर जल्दी जल्दी जाऊँगा। ठीक है, लोगो डिजाइनिंग में तो पॉसिबल है आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, पर लगभग 99% कन्फ्यूजन नहीं होगी। पर यहाँ पर बाकी 1% का जो कन्फ्यूजन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कन्फ्यूजन का एंड का नाम है एएस ग्राफिक्स। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू दबाओ तो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट का कमांड अप्लाई हो चुका होगा। और यहाँ आपको कैसे पता चलेगा, मैं जैसे यहाँ पर शिफ्ट को लेता हूँ तो यहाँ पर 4 कॉर्नर देखने को मिलेंगे। ठीक है, लाइन के एंडिंग में। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, देखें आपको यहाँ पर 4 जो कॉर्नर है वो आपको देखने को मिलेगी बॉक्स में, मतलब कि जो लाइन है वो हमारी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं शेप टूल का यहाँ पर यूज़ करता हूँ, और ये जो हमारा पॉइंट है वो भी मैं एक बार सिलेक्ट कर देता हूँ, और ये लीजिए सबसे पहला मैंने यहाँ पर ये शेप ड्रॉ किया है। तब देखो तो यहाँ पर जो एक्स का जो हमारा जो पॉइंट था ठीक इसी टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वन टाइप ऑफ थिंग मैंने क्लियर कर दिया। कैसी, देखिए भाई अब हम कैसे फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, इस लोगों को हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले दो स्टेप यहाँ पर क्लियर कर दिए है। तीसरा स्टेप पर मैं अब एंट्री मारने वाला हूँ। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे आखिर के जो 2 कॉर्नर्स है उसको मैं पहले थोड़ा बहुत सेट कर देता हूँ, जिससे कि ऐसा ना लगे कि हमारा जो लोगो है वो भी इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर में क्या करेंगे, ये लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये जो आखिर के जो दोनों पॉइंट है वो मैं पकड़ देता हूँ, यहाँ पर पिक करता हूँ और उसको और थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, मुझे इतना परफेक्ट लग रहा है तो भाई मैं यहाँ पर इसको फिनिश करता हूँ।
अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, बहुत आसानी से एक ही तरीका आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक बात तो यहाँ पर क्लियर कर दी है। अब दूसरी बात है यहाँ पर कौन सी, तो भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, इसी लाइन की कॉपी बनानी है, ठीक है। ठीक इसी लाइन की कॉपी बनानी है, उसको आप क्या करोगे, रोटेट यहाँ पर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको अभी एक कोने में रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि भाई मैं अभी यहाँ पर आप देखोगे तो छोटा सा आपको टिक किया आपको एक निशानी देखने को मिलेगी, किस टाइप की, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर इमेज को थोड़ा बहुत यहाँ पर ला रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि मैं किस चीज़ की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पर ये रेड पोर्शन है, उसके ऊपर आप देखो आपको आपको दिख रहा होगा कि टिक की एक निशानी है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि भाई हमारा जो ये एक्स है वो हम अभी कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो हमारे जो लाइन है वो हम पिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और हम वापस से इसका शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे, और ये जो है हमारा, ये लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट था उसके लिए से हम इसको हम सेट करने वाला है, ठीक है। ये लीजिए, टिक मार्क जैसा ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर रेड टिक मार्क जैसा आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ही बात है, इसको जो है हम एक बार एक और स्टेप कॉपी करेंगे, इसको हम रेड कलर की फिल भी यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है, लाइक दिस। इसको हम छोटा बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, छोटा थोड़ा बना दिया है, ये लीजिए। हम आखिर में शेप का जो है वो मॉडिफिकेशन करेंगे। थोड़ा बहुत जो है हमारा लोगो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, तो अब कंफ्यूज होने की बात तो रही ही नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है, आखिर के जो दो पॉइंट है वो पकड़ना है और इसको थोड़ा नीचे लाकर रखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा एक पॉइंट जो पीछे खींच रहा था, तो हम मैन्युअली वही पॉइंट को हम पकड़ेंगे और यहाँ पर इसको थोड़ा और एक दूसरे के नज़दीक ला देते हैं, और यहाँ पर हम थोड़ा और इसको ऊपर ले देते हैं, ठीक है। ये लीजिए, सबसे पहला स्टेप हमारा क्लियर हो चुका दोस्तों। अब क्या करना है, वापस से एक ही थिंग, वो कौन सी, वापस से कॉपी बनाओ इसकी, आखिरी कॉपी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर उसको हम रोटेट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, इसकी हाइट जो है एकदम छोटी कर देनी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो शेप है वो मैंने अभी छोटा कर दिया। अब मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ये जो हमारा सिंबल था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। कैसे कंप्लीट हो चुका है, अब इसका गेटअप पे आपको एडवर्टाइज में देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि भाई ये जो लोगो है वो हमारा बिल्ड हो जाए, तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपने जो वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ की थी वो सिलेक्ट कीजिए, और उस पर आप क्या करना है, बिल्ड क्लिक करना है, ठीक है। और शिफ्ट पेज अब मैं दबाता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, लोगो जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई आप अगर आपको जो कोई कन्फ्यूज़न है तो वो कन्फ्यूज़न की एक ही दवा है, AS ग्राफिक्स। अब आपको ये क्या करना होगा, सबसे पहले एक ही टेक्स्ट से लिखना होगा यहाँ पर NEOS, ठीक है, नियोस, जो कि दूसरी जो एक कंपनी है जिसने इसमें जो कहते हैं कि भाई, तो यहाँ पर इन शॉर्ट जो भी कंपनी है स्पॉन्सरशिप, जिन भी कंपनी का जो लोगो है, जितनी भी कंपनी ने इसमें स्पॉन्सर किया है, तो वो हम यहाँ पर उसका लोगो लिखने वाले हैं। यहाँ पर सिंपल टाइप है तो वही मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी टाइप नहीं है जो इस एडवर्टाइज में यूज़ किए हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नियोस यहाँ पर लिख दिया है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी एडवर्टाइज टोटली कंप्लीट हो चुकी है। अब आखिर की बात बाकी रही यहाँ पर, कौन सी बात, ये जो घड़ी थी वो हमें पावर क्लिक करनी बाकी रही है, ठीक है। तो वो हम आखिरी पोर्शन यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। राइट क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर पावर क्लिप इनसाइड आ गया। राइट क्लिक करके जो भी ऑब्जेक्ट को आप किसी भी शेप में रखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप पावर क्लिप इनसाइड क्लिक प्रेस करके यहाँ पर रख सकते हो। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक ही शेप में जो घुल मिल जाते हैं, तो फिर हमें वो अरेंजमेंट करना थोड़ा बहुत क्या होता है, हार्ड पड़ता है। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पर एडिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एडिट पर क्लिक करोगे तो
आपने एक शेप में, ठीक है, मतलब कि मैंने रेक्टेंगल में अभी कितने शेप पावर क्लिक किए हैं, मतलब कि एक इमेज और एक शेप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मैन्युअली अरेंज करना चाहता हूँ, तो अगर हमने एक ही ऑब्जेक्ट को किसी भी शेप में पावर क्लिक किया है तो यहाँ पर आपको एडिट कंटेंट्स में जाना है। अगर आपने एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट या इमेज को पावर क्लिक है तो कहाँ पर जाना है, सिर्फ एडिट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं एक बार फिनिश पे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको जो पेंसिल जैसी जो चीज़ दिख रही है तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है, वो एडिट का ऑप्शन है। यहाँ पर मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अब ऑफिशियली मैं जिस शेप को सेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो, और मैं जैसे यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये मैंने फिनिश पर मैं क्लिक करना चाहता हूँ तो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ये देखिए हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही है दोस्तों। मैंने आपको यहाँ पर सीखा है कि भाई किसी भी कंपनी का लोगो, यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट टाइप का जो लोगो था वो भी हमने यहाँ पर बना दिया है। लगभग किसी भी तरह का ग्राफिक्स है वो बाकी नहीं रहे, सभी के सभी टाइप के मैंने ग्राफिक्स का आपको एक्सप्लोर करके बता दिया है कि भाई हम कैसे आजू बाजू के जो बैकग्राउंड्स होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है इसको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वापस से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपको क्या करना है कि भाई इस वीडियो के आखिरी पोर्शन में आपके यूट्यूब का जो स्क्रीन है, ठीक है, जिसमें आप वीडियो देखते हो, उसके नीचे एक लाल कलर का बटन आएगा, ठीक है। उसको आपको वापिस से एक बार दबा देना है। अगर नहीं दबाया है तो दबाने के बाद हमारी चैनल सब्सक्राइब हो जाएगी और वहाँ पर हम जो भी वीडियो बनाएंगे यूट्यूब पर तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी दोस्तों। और अभी हमने क्या किया है कि हम जो भी वीडियो बनाने वाले हैं तो उसकी हम एक पोस्ट बना देते हैं कि भाई हम कल शाम को ये वीडियो बनाने वाले हैं, कि भाई हम कल शाम को आपके एडवर्टाइज बनाना सिखाने वाले हैं। तो मस्ट नीड है कि भाई आप वो पोस्ट पहले देख लो, क्योंकि आपको अगर एक बार इन्फॉर्म हो जाए कि भाई यहाँ पर आपको ये वीडियो आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी आपको मिलने वाली है। तो उसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पोस्ट मेरे चैनल पे पोस्ट डाली हुई है कि जब कोरल ड्रॉ मैं कंप्लीट करूँगा तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है। जिस भी सॉफ्टवेयर को आपने ज़्यादा वोट दिया होगा, जैसे कि कोरल ड्रॉ है, जैसे कि फोटोशॉप है, जैसे कि इलस्ट्रेटर है, या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर है जो कि वीडियो एडिटिंग का है, ठीक है, जो कि 2D 3D एनिमेशन जो भी है, तो उसमें से आपको जो भी सॉफ्टवेयर ज़्यादा पसंद हो, जो भी सॉफ्टवेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हो, तो उस सॉफ्टवेयर को आप वोट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पोस्ट को लाइक भी कीजिएगा। और वीडियो को तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम वापस से मिलते हैं एक अगले पार्ट में। और